ईरान में धमाके हुए हैं और ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात हुई है। तो क्या खामनेई ने भी दे दिया है सेना को आदेश, जबकि ये तय हुआ था कि अभी ईरान से बात की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी थी, लेकिन ईरान है कि सारी धमकियों के बीच अपनी शर्तों पर अड़ा है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द जंग हो सकती है। तो अब ईरान को लेकर क्या रणनीति बना रहा है अमेरिका, और आखिर ट्रंप ने क्यों भेजा है पश्चिम एशिया में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र में जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो राहुल गांधी अब कुछ और बड़ा करने की सोच रहे हैं। खैर, हंगामा मचाने की आदत कांग्रेस और विपक्षियों की हो चुकी है, लेकिन क्या है किसानों के साथ हुई मीटिंग का सच, और क्या भारत अमेरिका डील के खिलाफ राहुल गांधी करने जा रहे हैं बड़े आंदोलन की तैयारी, आज इसे भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा खाली खजाने के साथ हिमाचल सरकार एक बार फिर आर्थिक संकट में फंस गई है। एक उम्मीद केंद्र सरकार से है, तो क्या ये पूरी हो पाएगी उम्मीद? सीएम सुक्खू की मदद करेगी भाजपा सरकार? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान को लेकर कभी नरम तो कभी गरम तेवर दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बड़ा सामरिक कदम उठा रहे हैं। प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया है। इस युद्धपोत का नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। बताया जा रहा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन सागर से रवाना हुआ है और उसके साथ कई युद्धपोत और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज भी सुरक्षा में तैनात है। रिपोर्ट के अनुसार ये अप्रैल या मई की शुरुआत तक वापस नहीं लौटेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका लंबी रणनीतिक मौजूदगी की तैयारी में है। अब गौरतलब यह है कि एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही ईरान के आसपास तैनात किया जा चुका है। वो 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों के साथ 2 हफ्ते पहले ही पश्चिम एशिया पहुंचा था। अब जब गेराल्ड आर फोर्ड भी पर्शियन गल्फ की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसे ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक बड़ी सैन्य चाल माना जा रहा है। अब विशेषज्ञों की माने तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं हो सकता, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है। ये कदम ईरान को बातचीत की मेज पर मजबूती से लाने के लिए एक रणनीति भी हो सकती है। तो आपको याद दिला दें कि इससे पहले यही गेराल्ड फोर्ड वेनेजुएला की घेराबंदी में अहम भूमिका निभा चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान यहां से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ये बैठक व्हाइट हाउस में हुई, जहां दोनों नेताओं ने ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये मुलाकात बेहद सकारात्मक रही और ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर भी दिया गया। तो क्या ये सैन्य दबाव कूटनीतिक समझौते की दिशा में एक रणनीतिक दांव है, या फिर पश्चिम एशिया में तनाव और भी बढ़ने वाला है? आने वाले हफ्तों में या अगले कुछ दिनों में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसद भवन परिसर में कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गहन चर्चा हुई और किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता भी जताई गई। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यापार समझौता कृषि आयात के लिए दरवाजे खोल रहा है। उनका कहना था कि आने वाले समय में मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे जैसी कई फसलें हैं जो इसकी चपेट में आ सकती हैं, और ये किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए एक बड़ा खतरा है। कांग्रेस के मुताबिक किसान नेताओं ने भी इस समझौते का कड़ा विरोध किया। बैठक में इस मुद्दे पर जो सहमति बनी वो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की। तो ये जो किसान संगठन के जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए वो कांग्रेस किसान यूनियन के नेता थे। इस मुलाकात में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के एडवोकेट अशोक बल्हारा, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के बलदेव एस जीरा, आम किसान यूनियन के केदार सिरोही और किसान मजदूर मोर्चा इंडिया के गुरबनीत एस मंगत, ये सब किसान नेता थे जो इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे, ये कहकर कि मोदी सरकार देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेच रही है।
एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने साफ कहा कि एफआईआर हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हालांकि अब आंदोलन की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी अपनी राजनीति को उछालते हैं या सामने लाना चाहते हैं तो वो जनता के बीच चले जाते हैं। फिर चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की रैली हो या फिर सदन परिसर में पोस्टर के अलावा नए नए तरीकों के आंदोलन हो। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर राहुल गांधी ने किसानों के साथ मिलकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा तो इस बार किसान किसके साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इधर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का खजाना खाली हो चुका है। एक बार फिर आर्थिक संकट से जूझती नजर आ रही है सुक्खू सरकार। वजह है केंद्र सरकार की ओर से आरडीजी का बंद किया जाना। केंद्र सरकार ने हिमाचल के ही नहीं, कई 17 राज्य ऐसे हैं जहां ग्रांट रोक दी है। हिमाचल का बजट करीब 13% हिस्सा इसी ग्रांट से आता था। ऐसे में सालाना 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की कमी राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने हिमाचल के साथ भेदभाव किया है। 16वें वित्त आयोग ने आरडीजी को समाप्त करने का फैसला लिया। 15वें वित्त आयोग के तहत 2021 से 2026 के बीच हिमाचल को 37,199 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिलने थे। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 54,256 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को 3 साल में करीब 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। इसी संकट के बीच सीएम सुक्खू ने दिल्ली दौरा कर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी मुलाकात की। उन्होंने वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा कर आगे रणनीति पर मार्गदर्शन लिया। सीएम ने यह तो साफ किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद नहीं होगी, गरीबों की योजनाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन संसाधनों को मजबूत कर वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जाएगा। कैबिनेट में मंत्रियों के रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन और फिजूल खर्ची को रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने संकेत दिया है कि सरकार आरडीजी के मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और केंद्र से मदद मांगनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल सरकार बिना आरडीजी के आर्थिक संतुलन बना पाएगी, खर्चा कैसे चलाएगी और या आने वाले समय में और कड़े फैसले देखने को मिलेंगे। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।